अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किस तरह से करते हैं। ये केमिकल इक्वेशंस मैंने आप लोगों की बुक से ली हैं, आप लोगों के पास्ट पेपर से ली हैं, जो पेपर बोर्ड के पेपर्स में आते रहे हैं फॉर 9th एंड 10th। सो हम इनको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सारी इक्वेशंस मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है कि केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस करते हैं। पहली इक्वेशन जो आप लोगों के पेपर्स में आई है बहुत दफ़ा, दैट इज़ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर दे रहे हैं। यहाँ पर बेटा देखो, ये वाला जो नंबर होता है इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये नंबर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इस नंबर को आपने चेंज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आप क्या करोगे, आप एक नंबर यहाँ पर, जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, यहाँ पर इनसे पहले, इन मॉलिक्यूल से, इन एटम से पहले आप कोई नंबर लगा सकते हो जिसको कोएफिशिएंट कहते हैं। उसको आप कम या ज़्यादा करके इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर अब पहली बात मैंने आप लोगों को समझाई। पहली बात ये क्या थी कि आप सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करोगे, आप सिर्फ कोएफिशिएंट्स लगा के इसको बैलेंस करोगे। इस वक्त आप लोगों को जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं वो बेहद इजी हैं, बहुत इजी इक्वेशंस हैं, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। करते हैं, हमारे पास था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने मिलके बना लिया वाटर। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर टेबल बना लो। यहाँ पर आप पहले लिखो हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास और ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, और इस साइड रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन तो 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। तो क्या चीज़ कम है हमारे पास, ऑक्सीजन कम है। इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट लगाऊंगी 2। यहाँ मैंने लगा दिया 2। अब देखो 2 लगाने से मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। यहाँ पर भी 2 हो गए और यहाँ पर भी 2। लेकिन जब मैंने यहाँ पर 2 लगाया तो ये वाला जो सबस्क्रिप्ट है वो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 4। अब हाइड्रोजन मेरे पास कितने हो गए, 4। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे इस हाइड्रोजन को भी 4 करना पड़ेगा। इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इससे पहले भी मैं 2 लगा दूंगी। सो 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 4। फिर हमारे पास है कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ 2 का सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है। यहाँ पर भी आप देखो कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कार्बन यहाँ पर है 1, ऑक्सीजन है यहाँ पर 2। यहाँ पर कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। अब इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मैं क्या करूँगी, इससे पहले मैं सबस्क्रिप्ट लगा दूँगी 2 का। यहाँ पर इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मैं इस मॉलिक्यूल से पहले, बीच में कहीं नहीं लगाना, यहाँ पर शुरू में, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो आपको इस पूरे की वैल्यू को चेंज करना होगा। यहाँ पर मैंने लगा दिया 2। अब देखो ऑक्सीजन मेरे पास 2 हो गए, 1 2 ज़ा 2। ऑक्सीजन मेरे पास 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन अब क्या हुआ कि कार्बन भी यहाँ पर 2 हो गए और कार्बन यहाँ पर 1 है। कार्बन इधर 2 लगाने की वजह से कार्बन 2 हो गए और यहाँ पर 1 है। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं यहाँ पर 2 लगा दूँगी। अब कार्बन भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये वाली इक्वेशंस आपके मॉडल पेपर में आई हुई है। इस साल जो मॉडल पेपर बना है उसमें ये इक्वेशंस आई। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल देखो। हमारे पास मीथेन और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या बात पहले मैंने आपको बताई कि आप इन सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते, इनमें से किसी नंबर को आप चेंज नहीं करोगे। आप क्या करोगे, दोनों साइड्स पे देखो कितनी क्वांटिटी है। कार्बन यहाँ पर 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 4, ऑक्सीजन यहाँ पर 2। इस साइड पे कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 ये और 1 ये। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2। सॉरी, ये हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है हमारे पास 3। अब क्या बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। इस साइड पे 2 है, इस साइड पे 4 है। तो इस साइड पे इस हाइड्रोजन को 4 करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, 2। अब देखो 2 इंटू 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। कार्बन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी। ऑक्सीजन अब कितने हो गए, यहाँ पर 2 लगाने की वजह से 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ऑक्सीजन ये हो गए। तो ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो गए, 4। इस साइड पे ऑक्सीजन 4 हैं और इस साइड पे 2 हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, इन 2 को 4 कर दूँगी। तो 2 कितने ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4।
यहाँ पर अगर मैं कोएफिशिएंट 2 लगाऊंगी तो ये इक्वेशन मेरे पास बैलेंस हो जाएगी। इस एग्जांपल में देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, पोटेशियम नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है KNO2 में और ऑक्सीजन में। इस साइड पे देखो पोटेशियम 1, नाइट्रोजन 1, यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन 4 हैं। 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन कहाँ पर कम है? इस तरफ ऑक्सीजन कम है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। लेकिन यहाँ पर 2 लगाने की वजह से मेरे पास नाइट्रोजन भी 2 हो गए और यहाँ पर मेरे पास पोटेशियम भी 2 हो गए। अब इनको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर 2 लगाना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगी तो मेरे पास पोटेशियम 2 हो गए, बैलेंस्ड। नाइट्रोजन भी मेरे पास 2 हो गए, बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पर देखो 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन ये हो गए, प्लस 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो मेरे पास ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 6। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। इक्वेशन बैलेंस। आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखो, सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं। सल्फर कितने हैं यहाँ पर? एक ये और एक ये, 2 सल्फर। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 4। इस साइड पे सल्फर मेरे पास कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ये और 1 ये, 2 यहाँ पर, ठीक है, और 1 ये रहा। तो ऑक्सीजन है मेरे पास 3। हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? 2। अब देखो, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन और सल्फर बैलेंस नहीं है। पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूँ। इसमें अब मैं ये कोशिश करूँगी कि ये जो मेरे पास एक ऑड ऑक्सीजन है ना, ये एक ऑड ऑक्सीजन मतलब एक ही ऑक्सीजन है, मैं अगर इसको इवन नंबर में ले आऊँ, किसी इवन नंबर में, तो मेरे पास इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इवन नंबर के लिए क्या, देखो 1 ऑक्सीजन है, 2 ये है, 1 ये है, तो 3 हो गया। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगी तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4। तो ऑक्सीजन को मैं यहाँ से बैलेंस करना शुरू कर रही हूँ हाइड्रोजन से। यहाँ पर मैंने एक और ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। 2 ये और 2 ये, ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, बैलेंस। अब मेरे पास क्या हुआ? यहाँ पर 2 लगाने की वजह से मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 से कितने हो गए? 4। इधर हाइड्रोजन हो गए 4, लेकिन इस साइड पे मेरे पास हाइड्रोजन 2 थे। तो अब मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पर 2 लगा दूँगी ताकि ये भी मेरे पास 4 हो जाए। यहाँ पर भी जब मैंने 2 लगाया तो ये मेरे पास हाइड्रोजन हो गए 4। अब सल्फर्स कितने हैं? 2 सल्फर ये, 1 सल्फर ये है और 2 सल्फर ये हैं। तो सल्फर यहाँ पर कितने हो गए? इस साइड पे सल्फर्स हो गए, टोटल 3 सल्फर्स हो गए इस साइड पे, ठीक है। 1 ये रहा और 2 ये रहे। अब देखते हैं हम बाकी चीज़ें बैलेंस हैं। सल्फर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर मेरे पास कितने हो गए? 4, और यहाँ पर भी मेरे पास हाइड्रोजन है 4। ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो गए? 2 4 से 8, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। पहले मैं कोशिश करती हूँ मैं सल्फर को बैलेंस करूँ। 3 सल्फर यहाँ पर है, 1 सल्फर यहाँ पर है, तो अगर मैं इसके सामने सफिक्स 3 लगा देती हूँ तो 3 और 3 बैलेंस हो गए। 3 सल्फर ये रहे और 3 सल्फर ये रहे, दोनों साइड्स पे सल्फर की क्वांटिटी बैलेंस हो गई और ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 ऑक्सीजन ये रहे, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड में 6 ऑक्सीजन है, प्लस 2 ऑक्सीजन मेरे पास वाटर में थे। सो 6 प्लस 2 विल गिव मी 8। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर और 8 ऑक्सीजन यहाँ पर। तो ये जो है ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। सल्फर प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मुझे दे देंगे 3 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के। ये सब एग्जांपल्स आप लोगों के 5 ईयर में से हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको ये एग्जांपल्स करा रही हूँ। आई होप तरीका आप लोगों को समझ में आ गया है कि करना कैसे है। NH3 रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फॉर्म कर रहा है NH2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, H2O फॉर्म कर रहा है। इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 1, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये देखो ये वजह 2 जो है ये इन दोनों का सबस्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर मेरे पास 3 है
और इस साइड पे मेरे पास हाइड्रोजन 4 ये रहे और 2 ये रहे, तो 6 हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर है। कार्बन इस साइड पे 1 है और इस साइड पे भी 1 कार्बन है, बेचारा कार्बन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 और 1, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, 2 ऑक्सीजन। क्या चीज़ बैलेंस नहीं है बच्चों? नाइट्रोजन। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है। और दूसरी चीज़ हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगाती हूँ तो देखो क्या हुआ, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हो गए? 2, यहाँ पर भी 2, बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 3 6, यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ पर ऑलरेडी 6 है। कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर और ऑक्सीजन 2 यहाँ पर। कितनी मुश्किल लग रही थी और कितनी आसान इक्वेशन है, आपको सिर्फ 2 लगाना था एंड मार्क्स आर योर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये भी बहुत रिपीट हुई है। पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 डिकम्पोज हो रहा है इनटू पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, 3 चीज़ें यहाँ पर भी 3 चीज़ें हैं, पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम कितने हैं यहाँ पर? 1, यहाँ पर भी 1, क्लोरीन यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। इसको ज़्यादा करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 लगाती हूँ तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मेरे पास 4। अब यहाँ पर 3 हो गए, तो मैं इस तरह से नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं पहले थोड़ा सा जहन में जोर देती हूँ और मैं इसका कोई मल्टीपल ढूंढती हूँ। अगर मैं यहाँ पर 3 लगाती हूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 × 3, 6 ऑक्सीजन हो गए। अब चूंकि यहाँ पर 6 हो गए तो इसको 6 करने के लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया 2, तो 2 3 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। ऑक्सीजन मैंने बैलेंस किया और बाकी सब कुछ डिसबैलेंस कर दिया। पोटेशियम यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर भी क्या हो गए? 2। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी कितने हो गए? इस 2 की वजह से ये क्लोरीन भी 2 हो गए। सो 2 और 2 इक्वेशन मेरे पास बैलेंस हो गई। 2 पोटेशियम क्लोरेट के मॉलिक्यूल्स मिलके बना रहे हैं 2 पोटेशियम क्लोराइड और 1 ऑक्सीजन। वन लास्ट एग्जांपल, Al प्लस H एल्यूमिनियम प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2। अब एल्यूमिनियम यहाँ पर 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 3, हाइड्रोजन आर 2। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, एल्यूमिनियम तो बैलेंस है और हाइड्रोजन भी डिसबैलेंस है और क्लोरीन भी डिसबैलेंस है। यहाँ पर अब अगर हाइड्रोजन को मैं 2 लगा के बैलेंस करूँ तो क्या होगा कि क्लोरीन 3 है, हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन का जो कोएफिशिएंट लगाऊंगी वो क्लोरीन का भी होगा, सो क्लोरीन डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लगाती हूँ तो देखो क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 3 2 6, और अगर मैं यहाँ पर 6 लगा दूँ तो क्लोरीन बैलेंस हो गया ना, 6 क्लोरीन यहाँ पर और 6 क्लोरीन यहाँ पर, बैलेंस्ड हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास 6 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर मेरे पास 2 थे, इसको 6 करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, हाइड्रोजन भी हो गए 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब रह गया एल्यूमिनियम, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम को मैं आराम से आखिर में बैलेंस कर सकती हूँ, जितने एल्यूमिनियम यहाँ पर थे वो मैंने यहाँ पर लगा दिए, तो जब मैंने 2 एल्यूमिनियम लगाई तो पूरी मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। 2 एल्यूमिनियम्स, 6 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर, 6 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स इधर और 6 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स इधर।